उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने थे लेकिन टाइम से नहीं हो पाए और प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया गया। अब इसी के बीच दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो समय से पहले किए जा सकते हैं। आपने ठीक सुना दोस्तों, इसी साल आखिर में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव संभव हैं। खबर लगाई जा चुकी है। खबर क्या है मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना यूपी इलेक्शन न्यूज़ 2026, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों आज अमर उजाला न्यूज़पेपर ने इस खबर को बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यहां दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है, यूपी में चुनाव नवंबर दिसंबर में संभव हैं। यहां पर नई दिल्ली एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया और लिखा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों में फरवरी मार्च 2027 से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है। भाजपा नेतृत्व ने सभी राज्य इकाइयों को आगाह करते हुए चुनावी तैयारियों को इसी महीने अंतिम रूप देने का निर्णय दे दिया। दरअसल इन राज्यों में फरवरी मार्च 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं, फरवरी और मार्च में, ठीक है। लेकिन इसी दौरान राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू होना है जो 9 से 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राज्य कर्मचारी सामाजिक और आर्थिक जानकारी जुटाएंगे। इसके लिए यूपी में कम से कम 5.5 लाख, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में 50-50 हजार और पंजाब में 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में चुनावी ड्यूटी के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं मिल पाएंगे। आप देखिए इसी में तो उन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि 3 राज्य इकाइयों ने की है पुष्टि, उसके बारे में बता रखा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब इकाई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नेतृत्व ने जल्द चुनाव के लिए तैयार रहने और उसके लिए बूथ कमेटियों को अंतिम रूप देने, संगठन की नियुक्तियां पूरी करने समेत सभी चुनावी तैयारियों को जुलाई के पहले सप्ताह तक अंतिम रूप देने को कहा है। हालांकि उत्तराखंड राज्य इकाई के सूत्र ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में दूसरे चरण की जनगणना सितंबर 2026 में हो जाएगी। ऐसे में इस राज्य को जल्द चुनाव से छूट मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। विपक्ष में भी हलचल है, उसके बारे में बता रखा है। जल्द चुनाव की संभावना के मद्देनज़र विपक्षी खेमे में भी हलचल है। बीते सोमवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में इन संभावनाओं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बीच वार्ता हुई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पंजाब में चुनाव नवंबर में कराने की जानकारी देते हुए राज्य इकाई को तैयार करने का निर्देश दे दिया है। अंतिम मतदाता सूची बाधा नहीं है, उसके बारे में बता रखा है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने सरकार की ओर से इन राज्यों में जल्द चुनाव कराने की सूचना मिलने से इनकार किया। हालांकि सूत्र ने कहा कि अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची बाधा नहीं बनेगी। इन राज्यों में गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि SIR अंतिम चरण में है। जरूरत पड़ने पर जनवरी में तैयार होने वाली अंतिम मतदाता सूची को 3 महीने पहले ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नवंबर दिसंबर में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड को दोस्तों इसमें छूट दी जा सकती है। अब फिलहाल जो भी होगा आपका भाई आपको सबसे पहले पहुंचाएगा अपडेट। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।